कालूराम जी। मेरे यहाँ 2 कमरे दो मकान है जी नीचे खाद के पास, जो भी खाद में जो है जी सारा सामान खत्म हो गया जी। दुकानों में भी तेजी हो गई जी। 14 कमरे जी, 14 कमरे में सारे में सीट घुस गया जी। दुकानें तेजी हो गई जी। थोड़े थोड़े से पानी है जी, 20 टैंक पानी है जी। सामान सारा दुकान का खत्म हो चुका जी। और मेरे घर में पीछे जैसा मेरा घर है जी, वहाँ भी सारे में पानी घुस गया जी, अपनी निचली मंजिल में जी। और मैं श्रीमती सार कली बोरी जी। मेरी गानवी बिस्ट बस स्टैंड में दुकान है जी। 3:45 बजे मुझे पता लगे, बोला बाढ़ आई, मैं चली गई वहाँ से। जाते जाते आधे रास्ते से देखा दुकान के ही साथ आ गई। मेरे को ये पता नहीं है कि भाई दुकान मेरी है नहीं है। पिछली साल से तो खत्म ले गई और शायद आगे को तो पता नहीं है कैसी होगी कि नहीं है। हमने तो अपनी जान बचाई जी। अदा करती हूँ जो हमारे ऊपर बीता हुआ है उसको आगे सबको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि कल दिन से लेकर हम इतने परेशान हैं, हमने एक मुंह में अपना अन्न का दाना तक नहीं डाला, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी तो हमारा मकान है सबसे पहले। क्योंकि हमारे को बसे हुए अभी 2 ही साल हुए इसमें ना, तो किसी को नहीं पता था कि ये भी ऐसा भी होगा। हुआ तो पिछले साल भी हुआ था, पर यहाँ पे प्रशासन एक से बढ़कर नेता बहुत आए यहाँ पे, देख के सब चले गए। जैसे कि ऐसा कि पीठ मोड़ के चले गए। उसके बाद हमारे को कुछ भी नहीं देखा उन्होंने, बस जैसे आए थे चले गए। तो हम ना उम्मीद किससे लगाएं? हम ये आप लोगों के न्यूज़ चैनल से हम बताना चाहते हैं कि हमारा कौन है। जब वोट मांगने आते हैं तो उस टाइम बोलते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर जैसे कि पिछले साल देखा मैंने तो हमारे को कोई भी सुविधा नहीं थी। मेरा नाम शकुंतला सुनेल है। मैं गानवी पंचायत में रहती हूँ, इसलिए मेरी दुकान सर बस स्टैंड में थी और मेरे पति जी वहाँ जीविका कमाते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ाने के 2 बच्चे हैं, वो अभी तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, इसलिए जीविका हमारी यही है। हम हमारे दुकान में सर 2-2.5 फुट तो कचरा भरा है, सारा सामान खत्म हो गया, बेकार हो गया है। क्योंकि कल ही सब्जी ली थी और दुकान में सामान भी कल ही भरा था, वह सारा खत्म हो गया सर जी। पहले भी आपका नुकसान हुआ? हाँ जी, पिछले साल भी हमारी दुकानें बह गई थी और उस समय भी हमारा सामान बेकार हो गया था और कचरा भरा था। तब भी प्रशासन वालों ने, ना पंचायत वालों ने, ना सेक्रेटरी प्रधान ने, किसी ने भी हमारा कुछ नहीं किया है। क्योंकि लोगों को सब कुछ मिला है सर, हम तो रह गए खड़े हाथ सर। रहने की व्यवस्था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो गेस्ट हाउस है उसमें कर रखी है, और रास्ते का एक्सप्लोर करने में कैसे जो है रास्ता बनाया गया है। क्योंकि जो पुल है इसको रिपेयर करने में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा जब तक ये पानी कम नहीं होता। हमारा ये कहना है कि जो इनकी जो रास्ता जाने के लिए तो है, जाने के लिए पैदल रास्ता है पीछे से, तो उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। प्लस यहाँ जो स्पैन की जरूरत है वो स्पैन हम लगाएंगे, ताकि इनकी जो फूट और क्या से जागे से सेब आएंगे तो फिर उनको जो है इजीली इस तरफ को लाएंगे।